जो देश को यही बीमारी की वजह से, इसी सोच की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम अभी गाय और बकरी के नाम पर लड़ रहे हैं। अमेरिका वाला चांद पर हमसे कई मर्तबा 100 गुना ज्यादा मर्तबा पहुंच गया। हमारे पास दिमाग की कमी है। हमारी 4 बेटियां ऐसी है जो यूएस के अंदर बड़े पोस्ट पर काम कर रही है, 4 बेटियां भारत की। क्यों नहीं हम उन बच्चियों को यहां रखते, उनको लाखों रुपए सैलरी देते। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अगर आपको इन मुसलमानों में रावण नजर आता है तो तारीख पढ़ लीजिए जनाब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 1985 तक हमारे भारत में मिसाइल नहीं था। सिर्फ दुनिया, हमारा मुल्क 175वें नंबर पे था, यानी पौने 200 नंबर पे था वेपन्स के बारे में। मिसाइल है ही नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जब देखा कि पूरी दुनिया में, यूएस में, यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में और जनाब चाइना में गाइडेड मिसाइल है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सबसे पहला मिसाइल, जिनका नाम त्रिशूल है, 1985 में, तारीखी बात कर रहा हूं, इनको नोट कीजिए, याद दिलाइए इन लोगों को जो दुश्मन, जो नफरत फैलाने की कोशिश करते। 1900 में इस वाक़े को बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा, चूंकि 1 घंटा भी पूरा होने वाला। 1985 में सबसे पहला मिसाइल त्रिशूल नामी बनाकर देने वाला कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या वह रावण की औलाद था? दूसरा मिसाइल 1986 में बनाकर देने वाला, नाम उसका धर्मभूमि पृथ्वी नाम का, पृथ्वी नाम का दूसरा मिसाइल 1986 में। और तीसरा मिसाइल आकाश, चौथा मिसाइल नागा, पांचवा मिसाइल उनका पांचवा मिसाइल अग्नि बनाने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कई मर्तबा फेल हुए, लेकिन मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे। जब 1993 में अग्नि को बनाकर, अग्नि मिसाइल को बनाकर तैयार किया, तो दुनिया के अंदर ऐसा मिसाइल बनाया, ऐसा रॉकेट बनाया, क्या आज तक वैसा रॉकेट किसी ने नहीं बनाया था। यानी एक रॉकेट में 4 सैटेलाइट को जोड़कर कैमरेज होते, उनको एक रॉकेट के जरिए आसमान पर छोड़ने वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम अग्नि था, और उसको बनाने वाले का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था। जब 1993 में यह चीज देखी गई, 1997 तक, तो घुटने टेक दिए अमेरिका वालों ने, घुटने टेक दिए रशिया वालों ने, फ्रांस वालों ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आप हमारे सैटेलाइट को अपने रॉकेट के जरिए से लॉन्च कीजिए। तो 104 सैटेलाइट को एक रॉकेट के जरिए, अग्नि के जरिए सन 2014 के अंदर लॉन्च किया जाता है आसमान पर। इतना बड़ा मिसाइल गाइडेड, जिधर आदमी जाए उधर जाता है मिसाइल, जिधर दुश्मन का टैंक जाए उधर जाता है मिसाइल। ऐसा गाइडेड मिसाइल बनाने वाला कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको रावण की औलाद बोलते हो। शर्म आनी चाहिए। 4 पूरी दुनिया में खून की नदियां बहाने वाला कौन? मंगोल। उस मंगोल को रोकने वाला अलाउद्दीन खिलजी 400 साल तक 20,000 मंगोल को का कब्र बना दिया था चाइना के बॉर्डर पर, इस देश में घुसने नहीं दिया था। आप उनके लोगों को बोलते हो कि ये रावण की औलाद, रावण की औलाद होते से इस देश की रक्षा नहीं करते। अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक ये जो आपके हाईवे, इसका नाम है ग्रैंड टैंक। इस हाईवे का नाम, अमृतसर से कलकत्ता तक इस हाईवे को बनाने वाला कौन? शेर शाह सूरी, है ना? इस हाईवे को बनाने वाला कौन? क्या वो रावण की औलाद था? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसी बातें करते। हजारों उदाहरण दे सकता हूं मैं, हजारों। डाक स्पीड पोस्ट, कोई चीज भेजना हो, आपका एटीएम कार्ड भी आता है तो स्पीड पोस्ट से, आपका चेक आता है तो स्पीड पोस्ट से, आपको बंगाल से आपको उत्तर प्रदेश कुछ भेजना है, ये साउथ भेजना है स्पीड पोस्ट से। तो किसने बनाया?
स्पीड पोस्ट को बनाने वाले का नाम शेरशाह सूरी। सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हुए दिखते हैं, किनका बनाया हुआ? शेरशाह सूरी का बनाया हुआ। रेशम की दुनिया में नाम कमाने वाला, ये रेशम किसने बनाया? रेशम की सबसे बड़ी मार्केट बनाने वाला का नाम टीपू सुल्तान है। जब तक टीपू सुल्तान रहा अपने इस मुल्क में, अंग्रेज का कदम जमने नहीं दिया था। एक तरफ ये मुर्शिदाबाद का आपका सिराजुद्दौला, इनके नाना, और दूसरी तरफ वहां श्रीरंगापट्टनम मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान। आरएस डैम, भारत का सबसे बड़ा डैम, पानी को रोकने वाला कृष्णा नदी के ऊपर कौन बनाया? टीपू सुल्तान ने बनाया। याद कीजिए इन तारीखी बातों को। हथौड़ा लेकर जमीन तोड़ने से तुम्हारी जमीन नहीं हो जाएगी। हथौड़ा तोड़कर कब्र, जिस कब्र को तुमने तोड़ा है, देखो उस कब्र के अंदर कोई भारतीय मुसलमान पड़ा होगा। यह उसकी वफादारी है कि पूरी जिंदगी रहा तो देश में चलता रहा, देश की रक्षा के लिए चलता रहा, जब मरा तो देश की हिफाजत के लिए देश में ही दफन हो गया। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए देशभक्ति का? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये तारीखी बातें हैं जिन्हें कभी कभी मजबूर होता है, हमें होना पड़ता है उन्हें बताने के लिए, क्योंकि ये लोग खामखा न मालूम किन के बहकावे में आ जाते हैं। इन्हीं लोगों के गलत हरकतों से हमारे देश में कई दंगे होते हैं, कई फसादात होते हैं। आप अच्छे काम कीजिए, क्योंकि अच्छा काम करने का पुण्य आपको आपके ग्रंथों के अंदर बताया गया। हाँ, वक्ती तौर पर जरूरत पड़े, अगर लड़ने लड़ाने की बात अगर होती है तो श्रीमद् भगवत गीता में भी लड़ने की बात कही गई है। अगर कुरान में लड़ने की बात कही गई तो कुरान करीम के अंदर या अय्युहन नबी हर्रिजिल मुमिनीना अलल क़िताल, तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा शराबी, कबाबी, फासिक, फाजिर थे। उनके खिलाफ तलवार उठाना जरूरी था। जैसे दुर्योधन नहीं समझ रहा था, जैसे जालिम नहीं समझ रहे थे, कोरू नहीं समझ रहे थे, जबकि श्री कृष्ण जी ने खुद एक छोटा सा बच्चा बनकर गए दुर्योधन को समझाने के, दुर्योधन जंग मत करो, पांडवों को उनका हक दे दो। दुर्योधन ने कहा कि सुई के तिनके के बराबर, सुई के नोक के बराबर मैं जमीन नहीं देने वाला हूं, एक भी। तब जाकर श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन बैठो मत, कुतस्तवा कश्मलिदम विष्मो समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म जुनहा हृदय दौर्बल्यम मास्मकमः शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। उठाओ तीर और भाले और जालिम के खिलाफ मुकाबला करो। तो जब राक्षस आता है दंदनाता हुआ तो मुकाबला करना पड़ता है। अगर मोहम्मद ने मुकाबला किया, तलवार उठाई, तो जरूरत थी उस वक्त गौ समाज को बचाना। जैसे आज इस देश को बचाने के लिए कभी कभी चाइना को डराने के लिए हम लोग तोप लॉन्च करते, तोप फटाते, बम हमारे देश के सैनिक फटाते। क्यों? कभी कभी विशाल रूप दिखाना पड़ता है कि हमारे पास भी है, चाइना वालों हमारे देश में मत घुसना। और ये चीज किसने की? मेरे भाइयों, हमारे आज जो टैक्स हम लोग देते हैं, टैक्स जो देते हैं, ये निजाम टैक्स का कौन बनाया? ये निजाम टैक्स का अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ। ये टैक्स का जो निजाम अभी चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ है। वो अलाउद्दीन खिलजी जिसको बदनाम करने के लिए एक फिल्में भी बनाई गई थी, हमने उसके ऊपर पूरी तकरीर, पूरी उसकी हिस्ट्री को हमने बयान किया। ये टैक्स उनका बनाया, उनके उसका किया हुआ। 20,000 सैनिक के जरिए से ये सियाचिन से लेकर कैलाश पर्वत तक कब्जा करने वाले कौन? यही औरंगजेब, जिनके नाम पर आपका शहर है। कैलाश पर्वत को कब्जा किया, उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक मिलाया, भारत को अखंड भारत बनाया। उसका नाम क्या? उसका नाम औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। आज उस औरंगजेब के ऊपर तान, आज उस औरंगजेब के नाम पर कहीं पर कोई नाम है तो बदल दो। यहां पर भी कुछ जालिम आएंगे आपके इस बंगाल में, तो ये औरंगाबाद है, इसको कहेंगे कि जनाब ये कोई और बात बना दो इसको। क्यों? अदावत है, दुश्मनी है। लेकिन नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे किशनगंज चले जाइए, बिहार, आबादी अगर देखिए हिंदू मुसलमानों की तो मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू कम है, लेकिन फिर भी कितनी मानवता है। मुस्लिम ज्यादा है तब भी नाम किशनगंज, किशन कन्हैया, किशनगंज है, वो मुस्लिम है ज्यादा।
तो वहां के मुसलमानों को चाहिए जनाब उठाओ डंडे और किशनगंज को बनाओ नसीराबाद, लेकिन नहीं, हम नहीं चाहते ये सब। तुम्हारा लाल बुजक्कर चाहता होगा उत्तर प्रदेश का, वो जो लाल बुजक्कर साहब है उनको सिर्फ नाम बदलने से मतलब है। बेटी की इज्जत लुट जाए, कुछ हो जाए, चोरी हो जाए, डाका हो जाए, उस पर नहीं बोलेंगे, बस नाम बदलो। मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, और जनाब न मालूम क्या क्या नाम बदलते, क्या कुछ मिला, क्या जीडीपी में बढ़ोतरी हो गई नाम बदल दिया तो? लो जी हाँ, जीडीपी अगर बढ़ जाए तो नाम बदल दो। ये सब मानसिक बीमारी है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां जलं पभेत् वदेद्वाचं सत्यपूतां जलं पभेत्। मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यशसामास्मगमः। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वरुणा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा, हमारे गयूर मुसलमानों, इस पिंडाल में तशरीफ फरमा, इस स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ दानिश्वर उलमाए किराम, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दे में तशरीफ फरमा अपने घरों में हमारी समाज की माँ और बहनों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो कहने की तौफीक दे जिस पर हम खुद मुकम्मल तौर पर अमल कर सकें। आपके इस शहर में, शहर औरंगाबाद, मेरी पहली बार हाजिरी हुई है। और इस वक्त, इस ठंड में, इस कोरोना के ज़माने में भी आप लोग पूरे एहतियात के साथ जलसा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी ठंड में भी यहाँ अभी तक बैठे हुए हैं, ये इस बात की यकीनन दलील है कि आपको अपने कुरान से, अपनी शरीयत से, अल्लाह और उसके रसूल की बातों से आपको मोहब्बत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नौजवान साथियों का, जिनकी मेहनत और कद्दो-काविश से, जिनकी लगन से उन्होंने ये प्रोग्राम, ये कॉन्फ्रेंस, ये महफिल मुनाकिद की है। अल्लाह उन नौजवानों को, अल्लाह उन बच्चों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, यकीनन जब कौम का, समाज का जवान तबका कोई अच्छा कदम उठाता है तो यकीनन वो कौम तरक्की करती है, वो कौम आगे बढ़ती। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में जवानी की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ने जिंदगी की इस उम्र को बहुत सारी फजीलतों से भी नवाजा है। बालिग होने से पहले
बच्चा गैर मुकल्लफ होता है, शरीयत का पाबंद नहीं होता है, मगर बच्चा जब बालिग और बड़ा हो जाता है तो कुरान और शरीयत का हुक्म उसके तरफ मुतवज्जे होता है और फिर वो आज़ाद नहीं रहता, बल्कि उनको अल्लाह के एक एक हुक्म की रियायत करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की जिम्मेदारी उस पर आ जाती। और जो जवान अल्लाह के मंशा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह के नबी का फरमान है कि कल क़यामत में वो जन्नत में जाएगा। शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजर जाए, मरने के बाद यकीनन उनका ठिकाना जन्नत होगा। आराम और सुकून की ज़िंदगी वहाँ की हमेशा हमेश की उसके लिए होगी। आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ चारों तरफ बेहयाई है, जहाँ चारों तरफ जुल्म ज़्यादती है, बेईमानी है, अय्याशी है, शराब आम है, झूठ आम है, सोशल मीडिया में बदतमीजी, बेहयाई, एक दूसरे को परेशान करना आम है। ऐसे वक्त में अगर हमारा जवान तबका अपने नफ्स पर कंट्रोल करके वह अल्लाह के हुक्म को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो यकीनन वो काबिल मुबारक है। और वो ये समझिए कि वो अपने नफ्स से शैतान के खिलाफ वो एक बहुत बड़ा जिहाद कर रहा है, जिहाद अकबर से कोई कम नहीं। बचपन में आप इबादत कर लें, कोई कमाल नहीं है। बुढ़ापे की इबादत कर लें, बहुत ज्यादा कमाल नहीं है। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आपने ये जलसा किया, चूंकि वक्त मेरा पूरा हो चुका है, आपने ये जलसा किया, मैं दिल से खुसूसन उन नौजवानों को जिन्होंने मेहनत की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से दीन की और शरीयत को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह आपसे काम लेता रहे। लेकिन नौजवानों, आखिर में मैं यही गुजारिश करूँगा कि कम से कम अपनी ज़िंदगी के अंदर पाबंदी सलात कीजिए। नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तमाम बेहयाई बुरी बातों से नमाज हमें रोकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।